किसी ने क्या खूब कहा है ना, यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की जो भावना होती है ना, वो अपने आप में एक सफलता होती है। मेरे पास कमेंट आए थे कि उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, किसी ने 3 अटैम्प्ट दिए, किसी के 4-5 अटैम्प्ट थे और वो उस अटैम्प्ट में फ़ेल हो गए। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं, अपनी ज़िंदगी के एग्ज़ाम में आप पास हो गए हैं, क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ, ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने अपनी इस यूपीएससी की जर्नी में ना बहुत कुछ सीखा होगा। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, ये जर्नी जो है आपको और भी बहुत कुछ सिखा देती है। यूपीएससी की ही नहीं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो ना, आप समय की कीमत पहचान लेते हो, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख जाते हो। जो इंसान अपने समय की कीमत पहचानने लग जाता है, उससे अच्छा उसको और क्या मिल सकता है। समय जो सबसे कीमती है, आपने अपनी स्टडी के दौरान अपने समय की कीमत पहचानी है। आपको वो जो सफलता थी ना, वो ऑलरेडी मिल चुकी है, बस आपको दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ एक एग्ज़ाम पास होना ज़िंदगी में सफलता नहीं दिलाता है, आपको अपने जीवन में सफल होना है। किसी ने क्या खूब कहा है ना, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा करके चलो कि ज़माना मिसाल दे। भले ही दुनिया में दूसरों से पीछे रहो, बट कभी किसी का बुरा मत सोचो। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि यार इतने सारे सोर्सेज, कोई टेस्ट, कहीं से पीवाईक्यूज़, कहीं से एनसीईआरटी, फिर करंट अफेयर का डर और फिर प्री के बाद मेंस का भी डर। आपको ये सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए तो टेक्स्ट बुक पास इलाइट आपके लिए लेके आए हैं। 300+ टेस्ट, पीवाईक्यूज़, एनसीईआरटी भी कवर होगी साथ में, डेली करंट अफेयर, यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़ यानी प्री और मेंस दोनों का कॉम्बो। अभी एनरोल करें, कूपन कोड यूज़ करें PRI10, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हरी अप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। किसी ने मुझे ये भी कमेंट किए थे कि हमें समझ में नहीं आता कि कोई काम शुरू करें कि नहीं करें। देखो, कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हो, खुद से आप 3 प्रश्न पूछिए। पहली बात तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, दूसरा कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, और तीसरा कि आप इसमें सफल होंगे या असफल होंगे, इसका आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप इससे कुछ सीखना चाहते हो। जब गहराई में सोच के ये तीनों के संतोषजनक आंसर आपको मिल जाए, तब आप उस काम में आगे बढ़ जाइएगा। देखो, ये वाला पेज देख के ना साफ साफ समझ में आता है कि यहाँ पे एप्टीट्यूड का रिवीजन हुआ है। ये वाला पेज देख के बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे किस चीज़ का रिवीजन हुआ है। जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम का भी, आई थिंक वो इस डायग्राम को देख के तो समझ पाए होंगे कि किस चीज़ का ये प्रिपरेशन हुआ, या फिर इस डायग्राम को तो कमेंट करके बताइएगा। और मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आप भी मेरी तरह इस तरीके से कांटे मार के रिवाइज करते हैं क्या, मतलब कांटे मार के इन द सेंस कि रनिंग हैंड राइटिंग में, मतलब एक साफ हैंड राइटिंग नहीं, रिवाइज करते हुए, रिकॉल करते हुए। बेसिकली मैंने ये रिकॉल कर करके लिखा है। और जो आप लोग पूछते हैं ना कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, यार रिकॉलिंग करना बेस्ट मेथड होता है रिवीजन का। रिकॉल करो, रिकॉल करो, लिख लिख के देखो